एक ब्लैक होल हमारे स्पेस की ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज इससे बच नहीं सकती। ये हर एक चीज को अपने आप में निगल जाता है, यहाँ तक कि लाइट को भी नहीं छोड़ता, जबकि लाइट इस ब्रह्मांड में सबसे तेज ट्रेवल करने वाली चीज है। सो लेट्स नो एवरीथिंग अबाउट ब्लैक होल्स। अगर मैं आपको कुछ ही सरल शब्दों में बताना चाहूँ तो जब किसी लिविंग स्टार की डेथ होती है तो वह स्टार एक ब्लैक होल बन जाता है। एक जीवित तारे के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होते हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन से हीट को जनरेट करते हैं और इसी हीट के चलते उस स्टार की ग्रेविटी संतुलित रहती है। लेकिन जब उस स्टार के अंदर मौजूद सभी हाइड्रोजन के एटम खत्म हो जाते हैं तो वह स्टार ठंडा होने लगता है और इस प्रकार वह स्टार अपने फ्यूल को खत्म कर डालता है, जिससे उसकी ग्रेविटी डिसबैलेंस्ड हो जाती है और वो खुद को संभाल नहीं पाता, जिससे उस तारे का एक्सप्लोजन हो जाता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इसके बाद उस स्टार का मैटर श्रिंक होकर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। इस न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि यह अपनी ही ग्रेविटी के चलते खुद को कंप्रेस करने लगता है और यह इसी प्रकार एक लिमिट तक कंप्रेस होता रहता है, जिसके बाद यह एक ब्लैक होल बन जाता है। जैसे ही कोई न्यूट्रॉन स्टार कंप्रेस होने की लिमिट को पार कर एक ब्लैक होल बन जाता है तो उसके अंदर टाइम और स्पेस का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वह अदृश्य हो जाता है और इस प्रकार एक लिविंग स्टार एक ब्लैक होल बन जाता है। अगर इस पूरे प्रोसेस में देखा जाए तो सबसे अहम रोल प्ले करता है डेंसिटी, क्योंकि सुपरनोवा के बाद बचे हुए न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिससे उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होती है और ग्रेविटी के चलते वह खुद को और ज्यादा कंप्रेस करने लगता है, जिससे उसकी डेंसिटी और बढ़ जाती है, फिर ग्रेविटी भी बढ़ जाती है और इसी प्रकार अंत में वह एक ब्लैक होल बन जाता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज को ब्लैक होल बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम अर्थ को कंप्रेस करते करते एक मटर के दाने जैसा कर दें तो वह एक ब्लैक होल बन जाएगी। इसी प्रकार अगर माउंट एवरेस्ट को एक चींटी के समान कर दें तो वह एक ब्लैक होल बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम इनको कंप्रेस करते जाएंगे तो इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। आई एम श्योर कि आपको इसके आगे का पता होगा। सिंगुलरिटी, ब्लैक होल का वो सेंट्रल पॉइंट जिसमें उस ब्लैक होल का सारा मास केंद्रित होता है उसे सिंगुलरिटी कहते हैं। इवेंट होराइजन, ब्लैक होल की वो बाउंड्री जिसके पहले की लाइट एस्केप करके जा सकती है पर उसके अंदर की लाइट एस्केप करके नहीं जा सकती, उस बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन के अंदर एक फिक्स्ड एरिया में टाइम बहुत स्लो चलता है और इस प्रकार आप टाइम ट्रेवल कर जाएंगे। वैसे अगर मैं फिजिकली बात करूं तो स्पेस की अलग अलग जगहों में टाइम की स्पीड अलग अलग होती है। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले अपने विचारों को प्रकट करने वाले शख्स जॉन माइकल थे, जिन्होंने 1783 में ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस को बताया था। इसके बाद 1796 में फ्रांसीसी साइंटिस्ट पियरे साइमन ने अपनी बुक द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में ब्लैक होल का विस्तार से जिक्र किया था। फर्स्ट ब्लैक होल, यूं तो ब्लैक होल्स की चर्चा 1783 से ही शुरू हो गई थी, पर दुनिया के सामने आने वाला पहला ब्लैक होल सिग्नस X1 था जो 1972 में खोजा गया था। इस ब्लैक होल का मास हमारे सन से 14.8 गुना ज्यादा है और ये हमारे सोलर सिस्टम से 6070 लाइट ईयर्स दूर है। इस ब्लैक होल का इवेंट होराइजन एरिया लगभग 300 किलोमीटर का है। टाइप्स ऑफ ब्लैक होल, मेनली ब्लैक होल्स 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, स्टेलर मास ब्लैक होल, जिन स्टार्स का मास सन से कुछ ही टाइम्स ज्यादा होता है और वो ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन यानी गुरुत्वीय संकुचन के चलते ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है। नंबर 2, सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं और जिनकी डेंसिटी सन की डेंसिटी से लाखों गुना ज्यादा होती है, उन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल कहते हैं। नंबर 3,
प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। जिन ब्लैक होल्स का मास सन से कम होता है उन्हें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इन ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण हुआ होगा, मैटर और टेम्परेचर के कंप्रेशन के चलते। स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि हम इन ब्लैक होल्स की स्टडी करके स्पेस और टाइम की बहुत सारी गुत्थियों को सुलझा सकते हैं। ब्लैक होल को ब्लैक होल ही क्यों कहा जाता है? ब्लैक होल एक ऐसा सेलेस्टियल डेंस ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि इससे प्रकाश भी एस्केप नहीं कर पाता, जिससे वो ब्लैक होता है, क्योंकि वो लाइट को ऑब्जर्व करके उसे एस्केप नहीं होने देता, इसीलिए इसको ब्लैक होल कहते हैं। साइंटिस्ट ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं? क्योंकि ब्लैक होल तो काला होता है, तो साइंटिस्ट उसका पता कैसे लगाते हैं कि वहां पर ब्लैक होल है? क्योंकि ब्लैक होल तो काला है, तो इसका जवाब है ग्रेविटी। साइंटिस्ट उसकी ग्रेविटी के चलते उसका पता लगाते हैं, क्योंकि ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी अपने आसपास के स्टार्स और आकाशीय पिंड को अफेक्ट करती है और वो उसकी तरफ खिंचते हुए नजर आते हैं, जिससे वहां पर ब्लैक होल की मौजूदगी का पता चल जाता है। इसके अलावा जब गैस के मॉलिक्यूल्स ब्लैक होल्स के अराउंड तेजी से मूव करते हैं तो वो हीट के साथ साथ एक्स रेज को भी इमिट करते हैं, जिनको टेलीस्कोप और सैटेलाइट द्वारा डिटेक्ट किया जाता है और उनके बीच में एक काला धब्बा दिखाई देता है, जिससे वहां पर ब्लैक होल होना संभव हो जाता है। क्या कोई ब्लैक होल अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है? कोई भी ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के इतना नजदीक नहीं है जिसका इफेक्ट हमारे सोलर सिस्टम पर पड़े, और लाखों सालों बाद भी कोई ऐसा ब्लैक होल नहीं होगा जो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके। So don't worry, enjoy your life. Our Earth exists in a safe zone. वैसे अगर बात की जाए अर्थ के सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल की, तो वो है यूनिकॉर्न ब्लैक होल, जो अर्थ से 1500 लाइट ईयर्स दूर है और इसका मास सन से 3 टाइम्स ज्यादा है, जो बहुत कम है। ब्लैक होल का साइज कितना बड़ा होता है? ब्लैक होल का साइज मैनी डिफरेंट साइज का हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि वह ब्लैक होल कितने बड़े स्टार से बना हुआ है। जैसे अगर वह ब्लैक होल मैसिव ब्लैक होल है तो वह कुछ माइल्स बड़ा होगा, पर अगर यही ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में है तो वह मिलियंस माइल्स का हो सकता है। अगर हम एक ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? इसका कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया जा सकता। यह डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हो। मान लो कि आप एक ब्लैक होल के अंदर जा रहे हो, तो आप उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन और सिंगुलरिटी पॉइंट के पहले ही हॉकिंग रेडिएशन के चलते जलकर राख हो जाओगे। पर मान लो कि आप अभी भी जिंदा हो और ब्लैक होल में इंटर कर रहे हो, तो आप 1 सेकेंड के करोड़वें हिस्से में ही उसमें इंटर कर जाओगे। पर अगर इसे फिजिकली स्लो मोशन में देखा जाए तो जैसे ही आप ब्लैक होल के अंदर एंटर करने लगोगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेच करने लगेगी और आप उसके अंदर चले जाओगे और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आल्सो लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकॉन। गुड बाय।